नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में आप लोग सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कर्म के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। थोड़ी ये बात जानेंगे कि कर्म ये जो है छोटे छोटे रूप में ये किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार आपके जीवन में ये अनुचित कर्म को भरता है या उचित कर्म को भरता है। उदाहरण के लिए आज हम लोग पसीने की दुर्गंध के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आप इतना तो आप भी मानते होंगे कि यदि आपके द्वारा किसी को दुख, कष्ट या पीड़ा मिले यानी अनुचित ऊर्जा मिले, तब इसका अर्थ क्या है? आपने कुकर्म किया है ना। क्योंकि आपके द्वारा दुख, कष्ट, पीड़ा यानी अनुचित ऊर्जा किसी और को मिला, यानी आपने किसी को दुख दिया तो बदले में आपको तो दुख ही मिलेगा। इतना तो स्पष्ट है ना। तो ठीक उसी प्रकार कोई और आपको यदि दुख, कष्ट और पीड़ा दे, यानी आपको अनुचित ऊर्जा दे, तो बदले में उन्हें भी अनुचित ऊर्जा मिलेगी, यानी दुख, कष्ट और पीड़ा मिलेगी, है ना। अब इसको थोड़े और सूक्ष्म रूप से समझते हैं। ये जो पसीने की दुर्गंध है, ये क्या है? ये अनुचित ऊर्जा है। यदि आप वो हो जिनकी पसीने की दुर्गंध है और यदि वो दुर्गंध दूसरों को आती है, इसका अर्थ क्या है? पसीने की दुर्गंध क्या है? अनुचित ऊर्जा। यदि दूसरे को आई, इसका अर्थ क्या हुआ? पसीने की दुर्गंध दूसरे को गई का अर्थ क्या हुआ? अनुचित ऊर्जा दूसरे को गई। अनुचित ऊर्जा को दूसरे को जाने का अर्थ क्या है? अभी हम लोगों ने क्या समझा था? उसका अर्थ यह है कि उनको आपकी वजह से या आपके द्वारा उनके शरीर के भीतर में, श्वासों से लेकर शरीर के भीतर में अनुचित ऊर्जा का प्रवेश हुआ, चाहे वो सूक्ष्म रूप से ही क्यों ना हो। और यदि ऐसा होता है तो सामने वाले को भी फिर वो कष्ट होता है। कई बार सामने वाले को भी, कई बार हमने स्वयं अपने देखा है। बहुत वर्ष पहले की बात करें तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनकी पसीने दुर्गंध बहुत अत्यधिक थी। ऐसी स्थिति में जब भी वो आते थे, बाकी सबको कष्ट होना आरंभ हो जाता था। तो बहुत कष्ट से वो श्वास लेते थे। आप क्योंकि वो, आप यूँ मान लें कि पदवी में वो ऊंचे स्थान पर थे, तो इसलिए सब उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ ये हो रहा है कि उनकी जो पसीने की जो दुर्गंध है, उसके द्वारा उन्होंने दूसरे को अनुचित ऊर्जा दी, जाने में या अनजाने में दी। अब जब उनके शरीर में अनुचित ऊर्जा का प्रवेश हुआ, तब क्या हुआ? उन्हें कष्ट हुआ। अब जिनकी वजह से कष्ट हुआ या जिनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उनकी वजह से जो बाकियों को जो कष्ट हुआ, वो कष्ट का, कुकर्म का खाता उस व्यक्ति ने जमा कर लिया। ठीक इसी प्रकार यदि आप भी उनमें से हो जिनको पसीने की दुर्गंध होती है, तब आपको भी सावधान रहना चाहिए। आप भी प्रयास करो कि स्वयं को आप साफ़ सुथरा रखें, इतना साफ़ सुथरा रखें कि किसी भी रूप से जो है ना, पसीने की दुर्गंध जो है वो दूसरों तक ना पहुंचे। क्योंकि वो एक प्रकार की अनुचित ऊर्जा है, वो दूसरों तक कदापि ना पहुंचे, बिल्कुल भी ना पहुंचे। और यदि ऐसा होता है तो सूक्ष्म रूप में ही सही, परंतु आपका जो है अनुचित जो कर्मों का खाता है वो जमा होता है। ठीक है, तो ये एक स्पष्ट रूप से हमने आपको ये किया, बताया। अब इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि मैं तो चाहता तो हूँ कि मेरे शरीर से पसीने की दुर्गंध ना आए, परंतु मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यदि आप भी उनमें से हो तो हम आपसे ये कहें कि वैसे तो कहने के लिए बहुत सारे व्यक्ति वो आपका डीओ स्प्रे, डिओड्रेंट या आपका किसी प्रकार के इत्र हो गए, इन सभी चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से ना आप नमक और जल से स्नान कर सकते हो। यदि आप नमक और जल से सही रूप से स्नान करो, आप स्वतः देखेंगे आपके बदन में जो पसीने की जो दुर्गंध है ना, वो भारी मात्रा में कम हो जाएगी। आपकी ये जो त्वचा है, ये ना बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगी। आपके यदि केश झड़ रहे हैं, वो देखना धीरे धीरे वो रुकने लगेगा। जो पहले अधिक झड़ रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यदि आपको डैंड्रफ इत्यादि है, तो कई क्षेत्रों में तो ऐसा भी पाया गया कि उनकी डैंड्रफ की समस्या भी ठीक हो गई। कहने का भाव यह है, शरीर में छोटे छोटे रूप में बहुत सारी कष्ट, जो पीड़ा होती है या बीमारियां होती है, वो ना नमक और जल से स्नान करने से ये सभी चीज़ें ठीक हो जाती है। परंतु नमक और जल से कैसे स्नान करें, इसकी स्वयं की एक विधि है। जल में नमक डालिए, स्नान कर लिया, इससे कुछ नहीं होगा। इसकी स्वयं की एक विधि है। उस विधि को जानने के लिए हमारा एक और चलचित्र है, उसे आप देख सकते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर बाथ है जहाँ पर, तो उसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, या इसका आपको जो है ना, नमक जल से किस प्रकार स्नान करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करना। वहाँ पे विस्तार पूर्वक ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार जल और नमक से स्नान करना चाहिए, किस प्रकार करें, इसकी सही विधि क्या है, उसके क्या क्या लाभ है, उसमें ये सभी चीज़ें जो है विस्तार पूर्वक बताई गई है, जिन्हें आप करके निसंदेह स्वयं को छोटी छोटी बहुत सारी कष्ट और पीड़ाओं से मुक्त कर सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही, आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।